भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ नंबर 2, संसाधनों विकास भाग 2 का भूगोल का पाठ 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, ये हमारा दूसरा पाठ चल रहा है। उस दूसरे पाठ का हम प्रकरण है, हमारे 2 हो गए, भूमि और मृदा। दोनों बिंदु अपने पूरे हो गए हैं। आज तीसरा बिंदु है जल। जल के बारे में सामान्यतः हम सब भैया बहन जानते हैं, जल व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आवश्यकता होने के साथ साथ में यह एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किस प्रकार से है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है। वह किस प्रकार है? हमने इसका पिछले पाठ में परिभाषा पढ़ी थी। इसमें भी देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात जिनको हम पहले के ज्यादा बहुतायत में, या कहने का मतलब इसको समय के अनुसार पूरा हो जाए, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात नवीकरण तो होना, यह नवीकरण संसाधन है जल। जल भूपृष्ठ पर, यानी संपूर्ण भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है। यानी धरातल का जो संपूर्ण भूभाग है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसे जलग्रह भी कहते हैं। जलग्रह का मतलब है जल से ढका हुआ, यानी जल का भंडार जलग्रह कहलाता है। महासागरों के अंतर्गत जो पाया जाने वाला जल है वह लवणीय होता है। लवणीय यानी नमक के समान क्षारता लिए हुए। अलवणीय जल केवल पृथ्वी पर 2.7% ही है। महासागरों का जो लवणीय होता है और अलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये पूरे का पूरे क्षेत्रों के अंतर्गत ये हिमालयों के रूप में और बर्फ से आच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। अर्थात ये वाष्प के द्वारा, वर्षण के माध्यम से, वहा के माध्यम से महासागरों में, वायु के रूप में भूमि में पुनः जाता है और ये हमारे को दोबारा जल के रूप में प्राप्त होता है। इसे जल चक्रण कहा जाता है। इस जल चक्रण के द्वारा ही निरंतर ये गतिशील बना रहता है। इसके आगे अपन देखेंगे लवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक। अलवणीय यानी उपयोग में लिए जाने वाले पानी की आपूर्ति कमी के मुख्य कारक क्या क्या है? उसमें पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या के बढ़ने के कारण ये इसकी मात्रा कम हो गई। दूसरा, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग के कारण। तीसरा, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इस कारण से हमारे जल की मात्रा में इसके ये प्रमुख कारक है। ये कमी के कारण है। निरंतर इसमें जल में बहुत गिरावट आती जा रही है। इस कारण से यह कारक इसके बने। अगला बिंदु अपना पाठ के अनुसार जल उपलब्धता की समस्याएं।
जल की उपलब्धता कितनी समस्या है, प्राय हम देख रहे हैं हमारे पाठ के अंतर्गत कुछ देशों के नाम दिए हैं, अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इत्यादि देशों में वहां पानी की कमी हो जाने के कारण और सूखा पड़ने के कारण वहां का जल पानी की कमी हो गई। दूसरा, वहां जल की उपलब्धता कम है। इस कारण से अपने अध्याय के अंतर्गत इसको बिंदुओं को पढ़ करके पढ़ लेंगे। तीसरा अपना बिंदु है जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी जल का संरक्षण हमको किस प्रकार से करना चाहिए। सामान्य से हमारे घरों के अंतर्गत जो पानी निकासी का काम है उसको एक जगह एकत्रित करना, छतों का पानी है इनको एक जगह, उसका और अन्य बिंदुओं के माध्यम से वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए। इससे धरातलीय प्रवाह मंद होता है, यानी वन और अन्य वनस्पतियों के विस्तार करने से इससे धरातलीय प्रवाह मंद होता है तथा भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। भूमिगत जल वापस अपने स्तर पर आ जाता है। अगला बिंदु इसका है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना चाहिए। उनकी जो दीवारें बनी हुई है उसको मजबूती से बंद करना चाहिए, पक्की दीवारें बनानी चाहिए और वह सिंचित नहीं होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों के खेतों में यह पानी की मात्रा उस रिसाव को कम करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलर कर्लरों के द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए, यानी बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम से और फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए। प्रदूषित जल को विभिन्न विधियों के द्वारा शोधित कर पुनः प्रयोग में लेना चाहिए। प्रदूषित जल होता है उसको शुद्ध करके अपने को वापस उसका उपयोग करना चाहिए। ये जल संसाधन संरक्षण के उपाय हैं। ये हमारा जल बिंदु पूरा हो गया। आप भैया बहन पुस्तक में से पढ़ करके एक बार पुस्तक पढ़नी है, उसके बाद में जो श्याम पट पर जो बिंदु दिए गए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है और इन बिंदुओं को भी अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है। पाठ को अवश्य पढ़ना है।